अर्थ क्लास इंग्लिश। पिछले दिनों में आप लोगों ने जहां पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ेंगे। थर्ड पैरा है, सिंस अर्ली चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम हैड ए नेक फॉर रीडिंग बुक्स। सिंस अर्ली चाइल्डहुड, छोटे बचपन से ही, बचपन के शुरुआत से ही डॉक्टर कलाम हैड नेक, डॉक्टर कलाम को शौक था। किसी शौक था? फॉर रीडिंग बुक्स, पुस्तकों को पढ़ने के लिए। सिंस अर्ली चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम हैड नेक फॉर रीडिंग बुक्स। बचपन के शुरुआत से ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पुस्तकों को पढ़ने का शौक था। बट किंतु बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण, ही कुडेंट अफोर्ड टू बाई बुक्स ऑफ हिज चॉइस। जो पुस्तक को पसंद करते थे उसे खरीद नहीं पाते थे, गरीबी थी। बट बीइंग पुअर, एक गरीब होने का, ही कुडेंट अफोर्ड टू बाय, वो खरीदने की क्षमता नहीं रखते, खरीद नहीं पाते थे बुक्स, किताबों को, फॉर हिज चॉइस, जो पसंद करते थे। बट दिस हर्डल, किंतु यह बाधा, कुडेंट डेटर हिम, उनके रास्ते में उनको बाधित नहीं कर सकी, फ्रॉम हिज क्वेरेस्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की खोज में, उनको ज्ञान की खोज में ये बाधा उनके मार्ग को बाधित नहीं कर सकी। ही सर्च्ड फॉर बुक हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो, इधर उधर। वे पुस्तक की खोज में यहां वहां रहते थे, जहां किताब मिल जाए हम पढ़ लें। विच ही कुड गेट विदाउट पेइंग, जिसको कि बिना कुछ अदा किए, बिना पैसा खर्च किए वो प्राप्त कर सकते थे। एन अंकिल ऑफ हिज नेबरहुड, उनके पड़ोस के एक चाचा जी थे। हैड ए स्मॉल पर्सनल लाइब्रेरी, उनके पास एक छोटी व्यक्तिगत पुस्तकालय था। ही वुड बारो बुक्स फ्रॉम हिम, ओ उनसे किताबों को उधार ले लेते थे। रीड देम, उनको पढ़ते थे। एंड मेक नोट्स फॉर फ्यूचर यूज, और भविष्य के लिए उसमें से नोट बना लेते थे। ही वुड ऑफन गो राउंड द टेम्पल, ओ प्रायः मंदिर जाया करते थे। मिस्टर APJ अब्दुल कलाम मंदिर जाते थे। आप लॉर्ड शिव, ये बात सुनकर आपको आश्चर्य न हो, तो एक मोहम्मदन थे, कैसे मंदिर में जाते थे? भगवान शंकर के मंदिर में जाया करते थे। विद हिज ब्रदर इन लॉ, अपने जीजा के साथ, अपने बहनोई के साथ प्रायः मंदिर में जाते थे। विथ फुल डिवोशन, लाइक ए पिलग्रिम, तीर्थयात्रियों की भांति, फुल डिवोशन, पूर्ण भक्ति के साथ। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जो बढ़ते गए, बढ़ गए और उम्र दराज होते गए, ही मेड अप हिज माइंड टू बिकम समथिंग इन लाइफ। ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपने दिमाग में जगह बना ली, दिमाग बना लिया क्या? टू बिकम समथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ बनने के लिए। अपने दिमाग में वो सोच लिए कि हमको जीवन में कुछ बन जाना है। आफ्टर हिज एजुकेशन इन द विलेज, अपनी गांव की शिक्षा के बाद, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, उन्होंने अपने पिताजी से निवेदन किया, टू सेंड हिम, कि आप हमें भेज दीजिए,
टू रामनाथपुरम। रामनाथपुरम, रामनाथपुरम क्या है? द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उनके जिला का मुख्यालय है। मुझे अपने जिले के मुख्यालय, जैसे हम आप सरांव तहसील में रहते हैं, कहते हैं इलाहाबाद जाएंगे, चौक में रहेंगे, कटरा में रहेंगे, शांतिपुर में रहेंगे, उसी प्रकार से और रामनाथपुरम उनका जिला का हेडक्वार्टर था। उन्होंने कहा हमको वहाँ भेज दीजिए फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। हिज फादर दो पुअर, उनके पिताजी जबकि गरीब थे, नेवर बिकेन एन इम्पेडिमेंट, लेकिन कभी वो बाधा नहीं बने, इन वे टू सक्सेस, उनके सफलता के रास्ते में। उनके पिताजी गरीब थे, लेकिन उनके सफलता के मार्ग में कभी वो रोड़ा नहीं बने। ही सेड, वो कहते थे, यू मस्ट गो देयर टू फेस अप हार्डशिप, यू मस्ट गो देयर, आपको वहां अवश्य जाना है, टू फेस, सामना करने के लिए, द हार्डशिप, कठिनाई को, एंड बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन के तमाम सारे बुरे समय को, गड़बड़ समय को, बिटर, तीखे समय को। यू हैव टू प्रिजर्व, आपको कर्मनिष्ठता प्राप्त करनी है। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग इन लाइफ, अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको कर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। आई विश, मैं चाहता हूं, दैट यू शुड बिकम कलेक्टर वन डे, एक दिन तुम कलेक्टर बनो। उनके पिताजी कह रहे हैं अगर जीवन में कुछ आपको बनना है तो आपको कर्मनिष्ठ होना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं, मेरा आशीर्वाद है, आई विश। इंग्लिश में विश शब्द का प्रयोग आशीर्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। आई विश, मैं चाहता हूं, मेरा आशीर्वाद है, दैट कि यू शुड बिकम कलेक्टर वन डे, आपको एक दिन कलेक्टर होना चाहिए। इतना अर्थ आप लगाएंगे, शेष कल पढ़ाया जाएगा। जो लड़के एडमिशन नहीं लिए तत्काल एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि पढ़ाई शुरू हो गई है। बस दैट्स ऑल।